Hi guys, अपने भाइयों का निखिल परियार is present over here. Today we are going to discuss a strategy of JEE 2024. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि JEE जो एग्ज़ाम है 2024 में हम देने वाले हैं, समझ रहे हो? 2024 में हम देने वाले हैं भाई। तैयारी सब कर रहे हैं, लेकिन जिसकी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है ना वही विनर होता है। स्ट्रेटजी और कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें जो आदमी को सक्सेस की ओर ले जाती हैं, ठीक है? तो मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है। 3 महीने बचे हुए हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट, पहली चीज़ कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। पहले अगर किसी चीज़ को पाना हमें तो उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, सब जानते हैं ये चीज़। सब में से हमारे पास 30 क्वेश्चन आने हैं। 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके। 10 इंटीजर में होते हैं, उनमें से 5 हमें अटेंड करने होते हैं, समझ रहे हो ना? 5 अटेंड करने होते हैं उनमें से, इंटीजर में से 10 में से। टोटल हमें 25 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। पच्चीस अटेंड करने हैं, ठीक है? 25 क्वेश्चन तीनों में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कट ऑफ, अगर तुमने 160 नंबर भी स्कोर कर लिए अगर मेंस में, पहले हम मेंस की बात करते हैं, ये मेंस का डिस्कशन चल रहा है। मेंस में अगर तुमने 150 नंबर भी स्कोर कर लिए, अगर तुम वो कैटेगरी वाइज भी, अगर तुमने किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल में भी हो ना, या फिर वो OBC SC ST किसी में भी हो, तो अगर तुमने 150 नंबर स्कोर कर लिए तो बढ़िया NIT मिल जाएगी तुम्हें। मतलब अप्रॉक्स अगर तुमने 30 से 35 क्वेश्चन या फिर 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में अगर स्कोर किया है तो एक डिसेंट स्कोर है, बढ़िया स्कोर है। आप मतलब अपने एम के करीब हो, आप पा सकते हो उस चीज़ को, ठीक है? हमारे पास सबसे पहले जो स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होती है वो ये है कि देखो, छोड़ने कितने क्वेश्चन हैं हमें, छोड़ने कितने हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना इन एग्ज़ाम्स में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब हम पेपर करने बैठते हैं, जैसे माना हमने पहला सेक्शन है फिज़िक्स का, पहला क्वेश्चन हमने करा, नहीं बना, दूसरा करा, नहीं बना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस टूट गया। अब नेक्स्ट अपने आप ही नहीं बनेगा, जब भी अगर आपको तुम्हें आता है ना वो, फिर भी नहीं बनेगा वो सवाल, समझ रहे हो? तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी, तुम्हें ये मेंटलिटी रखनी है कि 5 तो छोड़ने हैं, इसमें से भी छोड़ने हैं, 5 इसमें से भी छोड़ने हैं, ठीक है? और अप्रॉक्स तुम 20 इसमें से मतलब 5 इसमें से और छोड़ सकते हो तुम। 5 इसमें से और छोड़ दोगे तब भी क्लियर हो जाएगा, और 5 इसमें से 10 छोड़ दोगे तब भी क्लियर हो जाएगा। मैथ्स मतलब थोड़ा टिपिकल है, मैंने देखा ये चीज़। जो NIT के लिए, जो NIT IIT के लिए जो मैथ्स है ना वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसका स्कोर भी कम जाता है। ऐसा नहीं, टिपिकल है तो सबके लिए भाई, अगर पेपर हार्ड है तो सबके लिए कट ऑफ गिरेगी वो, तो पेपर हार्ड है तो हमारे पास 10 क्वेश्चन इधर से छोड़ने, 10 इधर से, 15 इधर से, 10 20 30 35, तुम्हारे पास 35 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो लाना ही नहीं है। अगर तुम्हारे 2 क्वेश्चन नहीं बने 35 में से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहली चीज़, अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस दैट मेक्स यू टू अचीव योर सक्सेस। भाई कभी कभार इंग्लिश बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, आप लोगों के लिए ट्राई कर रहे हैं यार। आप लोग अच्छी लगे तो कमेंट करना यार, इंग्लिश भी हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारी मर्जी है। बाकी यार लाइक कर देना, और
ठीक है, बाकी तो पढ़ा तो सब रहे हैं यार, बोर्ड छोटा है उससे कोई मतलब नहीं होता, पर नॉलेज मैटर करती है। एक मेथड और एक कंटेंट, ये दो चीज़ मैटर करती हैं। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को तो मुझसे बेस्ट टीचर कोई नहीं है। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो भाई बात अलग है, तो फिर मेरे में थोड़ी सी कमी है। कंटेंट की कमी बिल्कुल रहेगी नहीं। ऐसा है, मैं फिज़िक्स भी पढ़ा लेता हूँ, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी। अभी मतलब अभी चालू किया है मैंने चैनल, तो अभी ज़्यादा कंटेंट है भी नहीं इस पर धीरे धीरे करके मैं सारा कंटेंट आपको दे दूँगा, IIT JEE का सबका, सारे बाकायदा क्वेश्चंस के साथ, सारे मॉड्यूल और DPP वगैरह, LN की, जो LN की है ना, LN में से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन LN वगैरह। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर लेकिन मैं जो हाई फीस चार्ज करके जो पढ़ा रहे हैं ना, उस कंटेंट को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थिंग, तो पहली चीज़ की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं करना है। हमें 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 20 फिजिक्स के और 20 ही मैथ के करने। वो 20 नहीं हो पाए तो 15। मैथ्स में अगर तुम 12 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो ना तो बहुत बढ़िया स्कोर है यार। मैथ्स में पता है 99 परसेंटाइल बन जाएंगे अगर तुम 12 से 15 के बीच में स्कोर कर रहे हो, क्योंकि यार मैथ्स का पेपर ही टिपिकल होता है। मैथ्स जैसा कि ये 11-12 के बाद जब बच्चा IIT की तैयारी करने के लिए आता है ना, तो यार अलग ही लेवल होता है उसका। मैंने इस चीज़ खुद से देखी है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, ये एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है, कैसे हमें क्वालिफाई करना है। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में मतलब यार सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस किस तरीके से हमें कवर करना है। फिजिक्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। फिजिक्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 11th और 12th में फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, पर यार कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सब सिलेबस करेंगे, सब सिलेबस करेंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जो सिलेबस कंप्लीट नहीं करेगा। सारे इंस्टीट्यूट में सिलेबस कंप्लीट होगा, सब सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पर कुछ तुम्हारे अंदर जो अलग होना चाहिए, जो तुम्हें आगे बढ़ाए, जो तुम्हारा सिलेक्शन करवाए, वो चीज़ मैं बताऊंगा तुम्हें यार। पहली चीज़, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, ये चीज़ समझो तुम यार। कंटेंट उतना पढ़ो जो यूज़फुल हो। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ, मतलब यूज़फुल तो हर कंटेंट होता है अपनी लाइफ में। जितने भी इंसिडेंट होते हैं ना कुछ सिखा के जाते हैं, और कुछ अच्छा ही सिखा के जाते हैं। चाहे बुरा काम करो चाहे अच्छा काम करो, ये चीज़ मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी है, इसलिए बता रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो यार, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है अपनी लाइफ से। हर एक मिनट कुछ ना कुछ तुम सीख रहे हो, इतना मैं जानता हूँ। तुम घर पे हो, बाहर हो, खाना खा रहे हो, हर मिनट तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो। बचपन से यार कोई मतलब खाना खाना नहीं आता था, कोई घूमना नहीं आता था, धीरे धीरे करके हर चीज़ सीख रहे हैं हम, समझ रहे हो। बचपन में बाइक नहीं चलाना आती थी, धीरे देख देख के दो मतलब साइकिल चलाना सीखी, फिर बाइक चलाना सीखी, सब सीख जाते हैं। लेकिन यही है कि तुम समय से पहले अगर तुम सीख पा रहे हो तो उसी को टैलेंट कह देते हैं यार। सीख हर कोई रहा है, कोई यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं जो सीख नहीं रहा हो। तो हमें लिमिटेड फिजिक्स में चैप्टर करने हैं। चैप्टर तो बहुत सारे हैं यार, ठीक है। मेजरमेंट वाला कर लेना, बहुत इजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। और मेजरमेंट के बाद हमारे पास आता है और भी चैप्टर है, NLM में से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्मो में से आता ही आता है भाई, थर्मो में से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। KTE में से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, समझ लो। जो मेन चैप्टर्स हैं उन पर फोकस करना है। सॉलिड वो स्टेट्स वाला चैप्टर है नहीं है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाले, उनमें से यार बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। पर मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ छोड़ के चलना, इन पर नज़र मार के चलनी है, इनमें परफेक्टनेस बना के चलनी है। उन चैप्टर्स में नज़र मार के चलनी है, इनमें परफेक्टनेस बना के चलनी है, एकदम परफेक्ट हो जाए कि सवाल आ जाए तो करके ही आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे इस सवाल को। वो चीज़ होनी चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार।
कॉन्फिडेंस होता है ना। देखो एक चीज़ तुम्हें कहानी बताता हूँ। हमारे एक टीचर कहा करते थे कि जिसकी जेब भरी होती है ना, उसके चलने के तरीके को भी स्टाइल कहा जाता है। समझ रहे हो ना? चलने के तरीके को, जिसकी जेब भरी होती है ना, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है यार। ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। और भी चैप्टर हैं 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से कर लेना। अगर कोई चैप्टर रह जाए ना तो मतलब तुम जानते तो भी यार कौन से प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करो। मैं तो मतलब जो मैं प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करी तो ये चैप्टर्स में से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं मुझे। रोटेशन हो गया एक, बहुत सारे चैप्टर हैं, हम बहुत सारे लिख दूँगा यहाँ पे। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाएगा। मूविंग चार्ज पार्टिकल वाला, इनमें से मतलब एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में से क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्या दो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट चैप्टर्स लिख दिए। इनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, मतलब जो तुम्हारे सब टॉपिक्स मतलब जो पढ़ाए जाते हैं ना चैप्टर्स में, शायद इनमें से सब टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं चैप्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स वगैरह, मैग्नेटिक अर्थ, वो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, ठीक है। और कोई रह गया? राइटिंग भाई थोड़ी सी मेरी गंदी है, कॉपरेट कर लेना यार, लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। अब केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। केमिस्ट्री में भाई देखो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक पर फोकस करना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये मैंने क्यों कहा पता? क्योंकि ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन होता है ना यार, वो थ्योरेटिकल होता है, उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुमने ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन और पढ़ ली ना, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये आया और मेंस में और एडवांस में दोनों में तुम्हें स्कोर करने में ये हेल्प करेगी, समझ रहे हो। पर ये चीज़ है कि इसमें सब स्कोर करेंगे, ये आसान है भाई, इसमें सब स्कोर करेंगे। पर तुम्हें जो अलग बनाएगी ना वो मैथ है, अभी बताऊँगा कैसे। इनऑर्गेनिक थ्योरेटिकल है यार, उसमें डाटा लिमिटेड है, क्वेश्चन लिमिटेड बनते हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस करना है। फिजिकल में हमें परफेक्टनेस बना के चलनी है कुछ चैप्टर्स में, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें यार देख थर्मो हो गया, सेकेंड केटीई, थर्ड इक्विलिब्रियम, फोर्थ इक्विलिब्रियम के बाद आयन को केमिकल दोनों है इसमें इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बाद आता है तुम्हारा सॉल्यूशन में से क्वेश्चन आता ही आता है। सॉलिड स्टेट, मतलब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम फुल एक्सप्लोर कर सकते हो अगर पढ़ लोगे थोड़ा सा। तो अभी भी शुरू कर दो यार, अभी बहुत कुछ हो जाएगा। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। मैंने पहले यार लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने, तो उसमें यार मैंने ऐसे लिखा था वीक, तो यार कमेंट आई मेरे पास कि मतलब वीक नहीं होता, वीक होता है भाई। पर मैं बताना चाहूँगा यार, तुम राइटिंग में कंफ्यूज हो रहे हो मेरी में, वरना है तो वो एक ही चीज़ है यार। मैं तो मतलब सही लिखा था, मतलब जो रियल में है ना वही लिखा था, WEEK। वो राइटिंग में तुम्हें लगा होगा मेरी में, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स और कौन सा चैप्टर रह गया हमारा? केमिकल काइनेटिक्स हो गया हमारा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गई। हमें इन पर मतलब इन चैप्टर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो उनको भी है, सब पढ़ेंगे, पर हमें जो बेस्ट देना अपना इन चैप्टर्स में दे के जाना है। जब पेपर देने आएंगे इन चैप्टर्स में बेस्ट देना है, ठीक है। इनमें भी
ये केमिस्ट्री होगी हमारी। इसके बाद आती है हमारी मैथ। वैसे यार एक चीज़ है, IIT की तैयारी जो बच्चा करता है ना, वो परेशान बहुत करते हैं। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे इसके बाद। मैं तुम्हें एक बार कंटेंट और जो बता दूँ स्ट्रेटजी, तो उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम। मैथ्स के बारे में ये कैसा सब्जेक्ट है यार, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरे से आके बहुत कहते हैं निखिल भाई यार चैप्टर मैथ्स छोड़ दें। बहुत से तो ऐसे होते हैं यार IIT की तैयारी कर रहे होते हैं, मैथ्स ही नहीं पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हमें उनमें से नहीं बनना है, मैथ्स कवर करनी है, मैथ्स के चैप्टर पढ़ने हैं कुछ हमें, ठीक है। पहले तो अपना बेसिक्स क्लियर करना है हमें मैथ्स का। बेसिक्स तो मुझे लग रहा है पेपर देने जा रहे हो तो बेसिक्स तो क्लियर होगा, जैसे मॉड की प्रॉपर्टीज़, लॉग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ये वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो 11th-12th में चलती थी, तुम उनको सोचो यार, वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये अलग हैं, थोड़ी हटके हैं। थोड़े तुम करोगे ना जब सवाल मेंस के IIT के, तो यार अलग ही एडवांस में सवाल बनते हैं इसके ऊपर, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। इसके बाद अब लिमिट्स हो गया, फंक्शन हो गया, ये चैप्टर ऐसे इनमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं यार। फंक्शन हो गया और ITF हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में सारे ले रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, वो जितने भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और 12th के तो मेनली यार सब कवर करके चलना, तुम समझ रहे हो। 12th ऐसा है, 12th में तो ज़्यादा 12th बोर्ड्स का होता है यार, तो ज़्यादा बच्चे का भी फोकस रहता है और कंटेंट भी उसमें से ज़्यादा आता है। मेरी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से 12th का कंटेंट ज़्यादा रहता है पेपर में एज़ कम्पेयर टू 11th। 12th के चैप्टर्स लिखूँ मैं, चलो लिख देता हूँ यार, एक तुम देख लेना और अपने हिसाब से। वैसे तुम यार उनको तो कर नहीं पाओगे, वो चैप्टर्स हैं वो वाले क्या कहते हैं इंटीग्रेशन वाले, वो चैप्टर्स हैं, तो उनमें से क्वेश्चन टिपिकल बनते हैं। है तो आसान चैप्टर यार, क्वेश्चन टिपिकल बन जाते हैं उनमें से। और वो पैराबोला, हाइपरबोला, वो तो छोड़ ही देना यार, जब उनका क्वेश्चन मिक्स होके आता है ना, बनता ही नहीं। तो एक परम्यूटेशन हो गया, कमेंट ना कर दे इसलिए लिख रहा हूँ ढंग से, कोशिश कर रहा हूँ मैं यार, कभी राइटिंग नहीं आ रही यार, सीख जाऊँगा धीरे धीरे, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं ना यार ऐसे। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो पढ़ा दूंगा यार। परम्यूटेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और कौन सा मेन चैप्टर्स जो मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें करके ही जाने, ठीक है। इन चैप्टर्स पे भी अगर तुमने फोकस कर लिया सही से यार, मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चन तो इन्हीं में से बना दोगे तुम। 12th का कर लिया तो यार करने को तुम पूरा कर सकते हो। ऐसे बच्चे भी हैं जो पूरा करके आते हैं, रैंक लाते हैं, 100 परसेंटाइल बनाते हैं, लेकिन जैसे समय के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बुद्धिमान वो नहीं जो शरीर से ताकतवर हो, बुद्धिमान वो है जो दिमाग से काम ले, समझ रहे हो। दिमाग से काम लो तुम। और भाई ये तो चैप्टर्स हो गए हमारे मैथ के। इसके बाद ये सिलेबस तुम कवर कर लेना, ठीक है। मैथ्स ये कर लेना तुम, तो मेरे ख्याल से तुम आराम से 99 के परसेंटाइल के आसपास ले आओगे, ठीक है। भाई एक चीज़ और डिस्कशन करना चाह रहा था मैं आप सब लोगों से कि मैंने देखा यार क्या कोटा हुआ, शहर हैदराबाद हुआ, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यार। मैंने एक चीज़ देखी यार, जो न्यूज़ में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बहुत हल्ला चल रहा है, ये क्यों है भाई, ये है क्यों यार तुम सब लोग ऐसे करते हो।
तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है तुम लोगों से, मैं मानता हूँ, पर तुम यार उन अपने मतलब फेलियर के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते यार। तुम सुसाइड कर रहे हो उसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पेरेंट्स की तुमसे एक्सपेक्टेशन है और तुम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। वो नहीं है यार, वो नहीं करना है। तो अपने आप को ब्लेम मत करो, अपने आप को मोटिवेट करो यार। और पेरेंट्स भी यार थोड़ा मतलब सुन लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, चलता रहता है ये सब, तो फैमिली है। एडजस्ट करना सीखो लाइफ में एडजस्ट करना जिस दिन तुम सीख गए ना, एक कामयाब पर्सन बनोगे तुम, बहुत आगे तक जाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कह रहा है। मैं खुद बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, पर इतना है कि मतलब व्यवहार अपना बढ़िया रखो लोगों से, कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए ना तो तुम्हारे साथ खड़े, इतना व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये करो, ये सिलेबस कवर करने की कोशिश करो तुम। और भाई अगर घर वाले कुछ कह रहे हैं तो समझ रहे हो ना, एडजस्ट कर लिया करो। और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यही हमारा पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। अगर यही नहीं हुआ ना तो हम छलांग मारेंगे। यही मैं बताता हूँ यार जी। क्यों करना चाहते हो? ग्रेजुएशन करके बढ़िया कंपनी लेना चाहते हो या बढ़िया नौकरी लेना चाहते हो? तो ये यहाँ से हमारी सब्जी शुरू होती है, नर्सरी KG 1 2 3 4 अप टू 12, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, मतलब 12वीं आ गई, आखिरी 12वीं। मतलब 12वीं के बाद फिर हम सोचते हैं 6वीं के बारे में। ये हमारी एक तरीके से 13वीं सीढ़ी है। और हम अपने सक्सेस की तरफ, सक्सेस पर पहुंचना चाहते हैं। हम जो भी अचीव करना चाहते हैं, कंपनी या फिर कोई जॉब, जैसे UPSC क्लियर करना चाहते हैं, या फिर कोई अदर एम है तुम्हारा, मतलब ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, पहली, दूसरी, ये 12वीं तक, फिर ये 13वीं सीढ़ी है हमारी, समझ रहे हो। अगर 13वीं सीढ़ी पे हम नहीं चढ़ पाए तो 14वीं पे कैसे जाएंगे हम, अपनी सक्सेस के करीब कैसे पहुँचेंगे। बहुत से लोग कहते हैं तो भाई ये रास्ता तो मेन रोड है, एक तरीके से मेन रोड है, हाईवे है ये तो, हाईवे है। हाईवे पे अगर तुम ड्राइव कर पा रहे हो ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, अगर तुम लगता है कि कर लूँगा तो अच्छी बात है। वरना इधर साइड से भी गली है, साइड से भी तुम वहीं पे पहुँचोगे, समझ रहे हो। दोनों ही एक्चुअली एक ही जगह पर जाएंगे। ये साइड वाला रास्ता है, ये मेन रोड है, बस इसमें फ़र्क क्या है, थोड़ी सी लाइफ बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ है एक्चुअली है। और मतलब चांसेस ऑफ सेम इस रास्ते पर जाने के ज़्यादा हैं। इधर से जाओगे तुम यार रास्ता भूल सकते हो, समझ रहे हो। इस तरफ से जाओगे ना दूसरी गली से, तो इधर आने में यार समय लग सकता है, तुम रास्ता भूल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तो तुम ज़रूर यार अपनी सक्सेस को अचीव करोगे। एक सीढ़ी है एक तरीके से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है यार। बहुत से तो यार इसको अपनी लाइफ समझ लेते हैं, लाइफ की कीमत तुम क्या जानो यार, अपनी तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं, समझ रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी लाइफ की कीमत जानते हैं, कभी उनसे पूछ के देखना। रोजाना तुम्हारे लिए फ़ोन करते होंगे, खुद खाते हो खाना या ना खाते हो, उससे पहले तुम्हारे लिए फ़ोन करके पूछते होंगे कि तुमने खाना खाया कि नहीं, समझ रहे हो। तुमने खाना खाया कि नहीं ये उनको ज़्यादा चिंता है अपने खाने से। कभी देखना तुम यार, अगर तुम कभी बाहर हो ना, अगर तुम एक बार उनसे कहो कि मम्मी या पापा से कि मुझे इतने पैसे चाहिए, कभी मना नहीं करेंगे, भले उनके पास हो या फिर ना हो, पर वो तुम्हारे लिए मतलब अवेलेबल करवाएंगे। वो कुछ किसी भी कीमत पर किसी से लेने पड़े, कुछ भी करना पड़े, तुम्हारे लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। मेरा तो मुझे लगता है हो जाएगा, तुम सब लोगों का ही होगा, जो भी देख रहे हैं सबका होगा भाई, क्योंकि मेहनती आदमी है जो कि सर्च कर रहे हैं कि कैसे हम क्वालिफाई करें, वरना ना क्वालिफाई करने वाले तो डोल रहे हैं यार। उन्हें क्या मतलब, क्या स्ट्रेटजी,
जो देख रहे हैं मुझे तो लग रहा है सबका हुआ, क्योंकि ना देखने वाले तो वही हैं जिनका ना हुआ, बोल रहे हैं उन्हें पता है कि हमारे कैपेबल में नहीं। और ये ऐसे लोग होते हैं इस सिद्धि पर जाने की उनकी कोई कोशिश ही नहीं है। इस वाली पर आखिरी वाली पर ना तो वो इधर से जाएंगे ना इधर से जाएंगे, इसी सिद्धि पर रुक के यहीं घर बनाएंगे, यहीं घर बनाएंगे, यहीं घर बनाएंगे। ज़्यादातर लोग ये रास्ता ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेंगे, पर जो उस रास्ते को ढूंढ लेगा, कि ढूंढ के जब सक्सेस के पास पहुंचेगा ना, तो इन सबसे अलग ही होगा यार। कभी देखा है जिस आदमी को जो स्पीच देता है स्टेज पे, वो कुछ अलग होता है यार, इसीलिए लोग सुनते हैं उसे। कुछ उसने मेहनत अलग की होती है, जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर लोगों ने घर यहीं पर बसा लिए, पर ये जो बंदे थे ना, कोई गली से निकल के गया, कोई इधर से निकल के गया, पर ये एक्चुअली पहुंची एक ही जगह पे, इस जगह पे उन्होंने कुछ अलग करा, उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी है एज कम्पेयर टू 30%। समझ रहे हो? आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा यार। थैंक यू।